मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है। इसे मंत्र उपनिषद भी कहा गया है क्योंकि ये श्लोक मंत्र और प्रार्थना के रूप में है। कहा जाता है कि वेदों के कर्मकांड वाले भाग के श्लोक पूजा के लिए होते हैं, लेकिन मुंडक उपनिषद के श्लोक पूजा पाठ के लिए नहीं है। ये उपनिषद ब्रह्म ज्ञान या परम ज्ञान प्राप्त करने पर ज्यादा जोर देता है। एक बार ऋषियों से पूछा गया, हे गुरुवर, वो क्या है जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है? तो इस पर ऋषिगण बोले, परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतही ज्ञान यानी नॉर्मल नॉलेज की सीमा को पार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परम ज्ञान तभी पा सकते हैं जब हम संसार के सीमित ज्ञान को छोड़ देते हैं। परम ज्ञान शास्त्रों को सतही और ऊपरी स्तर पर पढ़ने से, धार्मिक कर्मकांड या अच्छे कामों से नहीं मिल सकता। इसे सिर्फ ध्यान, विवेक और त्याग करने वाला मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। मुंडक उपनिषद में मुंडक शब्द का सही अर्थ निकालना मुश्किल है, क्योंकि मुंडक शब्द का शाब्दिक अर्थ मुंडित सिर या बिना बाल वाला सिर होता है। इस तरह मुंडक उपनिषद शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि इस उपनिषद के लेखक या ऋषि मुंडित सिर के रहे होंगे, या फिर दूसरा ये अर्थ भी निकाला जा सकता है कि ये उपनिषद भी उसी तरह बाहरी और सांसारिक आडंबरों से मुक्त हैं, जिस तरह ब्रह्म या परम ज्ञान प्राप्त करने वाला मन अज्ञानता के अंधेरे से मुक्त होता है। आइए इस उपनिषद की गहराई में उतरने से पहले मैं आपको इसका शांति सूत्र सुनाता हूं। ओम। हे ईश्वर, हम अपने कानों से केवल अच्छा सुने और अपनी आंखों से केवल अच्छा देखें। स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन के साथ हम आपकी प्रार्थना करते हुए जीवन का आनंद लें और ऐसे काम करें जिससे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्मा इस संसार के सबसे पहले देवता थे। वे ही ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं और वे ही इस संसार की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्व को वो ब्रह्म ज्ञान सिखाया जो हर ज्ञान का आधार है। वेदों की शुरुआत अक्सर ओम शब्द से होती है। ओम शब्द का मतलब होता है परमात्मा या ईश्वर को नमन। हमें ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मा में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा एक देव है, एक सुपर एनर्जी है, जबकि ब्रह्म ज्ञान का मतलब परम सत्य या परम ज्ञान होता है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर और सभी देवताओं में सबसे बड़े माने जाते हैं। वेदों में देवताओं की प्रार्थनाएं की गई हैं और उनको एक ऐसे पवित्र मन का इंसान बताया गया है जिनमें विशेष गुण होते हैं। ये सभी देवता इस ब्रह्मांड में किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं और परमात्मा द्वारा कहे गए वचनों को एक सामान्य मनुष्य तक पहुंचाते हैं। ब्रह्मा ने अथर्व को जो ब्रह्म ज्ञान दिया था, अथर्व ने उस ब्रह्म ज्ञान को सबसे पहले अंगिर को सिखाया। अंगिर ने सत्यवाह को, सत्यवाह ने भारद्वाज को और भारद्वाज ने इसे ऋषि अंगिरस को सिखाया। एक बार शौनक नाम के एक गृहस्थ ने ऋषि अंगिरस के पास आकर पूछा, गुरुदेव, वो क्या है जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है? वो जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिसे हम अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते, जिसकी ना तो शुरुआत है और ना ही अंत, जिसकी ना आंखें हैं, ना कान, ना हाथ और ना ही पैर, वो जो हमेशा और हर जगह मौजूद है, वो जो बहुत सूक्ष्म भी है और बहुत विशाल भी, केवल वही हर चीज का स्रोत है। परम ज्ञान वो ज्ञान है जिसे हम अपने शरीर की 5 इंद्रियों जैसे आंख, कान, हाथ आदि से नहीं जान सकते। इस परम को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, हमें परम ज्ञान नहीं मिलता। हम आमतौर पर आंखों से देखना और हाथों से पकड़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह हम केवल बाहरी चीजें ही जान सकते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है
और इसे पाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है और समेटती है, जैसे पेड़ पौधे धरती पर अपने आप उगते हैं और जैसे हमारे शरीर पर बाल उगते हैं, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड उस परमात्मा से जन्मा है। वही है जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। और उसे परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है गुरुदेव? केवल तपस्या से ही ब्रह्मा को जाना जा सकता है। जब कोई मनुष्य अपना पूरा ध्यान अपनी अंतरात्मा पर केंद्रित कर कर अपने भीतर उतारता है, तो वो उस परम ब्रह्म के और करीब हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो उसे परम ब्रह्मा और सृष्टिकर्ता का विस्तार तपस्या से ही होता है। अर्थात ब्रह्मा की शक्ति और ज्ञान तपस्या से ही बढ़ते हैं। तपस्या से ही मन, तत्व, ब्रह्मांड और अच्छे कर्म बनते हैं। जो सब कुछ देखता है उस परम ब्रह्मा के अस्तित्व को जानता है, और जिनकी तपस्या ज्ञान से भरी होती है उसे ब्रह्मा, जो सृष्टि करता है, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का आकार एवं भोजन बनता है। इसका सरल शब्दों में अर्थ ये है कि ये पूरे ब्रह्मांड ईश्वर को महसूस करने के लिए उस ज्ञान की तपस्या से बनता है, जो सभी चीजों का स्रोत है। ऋषि अंगिरस शौनक को शुद्ध मन द्वारा उस परम शक्ति को जानने का मार्ग समझा रहे थे, जो मनुष्य द्वारा की गई तपस्या से होकर जाता है। तपस्या का अर्थ होता है आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन। तप शब्द का मतलब होता है आग। तपस्या एक तरह से आग की तरह काम करती है। ये हमारी आत्मा की गंदगी को जलाकर हमारी आत्मा या मन को पवित्र करती है। लेकिन यहाँ तपस्या का मतलब है कि ज्ञान की आग यानी तपस्या से ब्रह्म की शक्ति और संसार की दूसरी सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उस परमात्मा से होती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, न ही हाथों से छू सकते हैं। इस परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए हमें ध्यान और तपस्या यानी सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इससे हमारा मन शांत होता है और हम परम ज्ञान को पा सकते हैं। इसके आगे इस मुंडक उपनिषद में यज्ञों के प्रकार और उनकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है। ये बात सच है कि ऋषियों ने यज्ञ के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदों में अलग अलग तरह से बताया है। लेकिन सत्य की खोज करने वाले अगर इन यज्ञों को सच्चे मन के साथ करेंगे तो इससे उनको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। उपनिषद का ये भाग निम्न ज्ञान यानी सांसारिक ज्ञान और कर्मकांड के बारे में बताता है। दरअसल वेदों में दो तरह के ज्ञान की बातें की गई हैं, एक ज्ञान कांड और दूसरा कर्म कांड। ज्ञान कांड में स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताया गया है, जबकि कर्म कांड में यज्ञ और अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। जो लोग अभी भी सांसारिक इच्छाओं से जुड़े हुए हैं, यानी वो कर्म कांड के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यज्ञ में अग्नि का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में आग को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा मानने के पीछे कारण यही है कि आग हर तरह की अशुद्धि को जला देती है। हर भक्त को अपने अंदर ज्ञान की अग्नि जलानी चाहिए और हर दिन अपने विचार, शब्द और कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। वेद और उपनिषदों में ऋषियों ने कर्मकांड या निम्न ज्ञान के बारे में विस्तार में इसलिए बताया है क्योंकि वे चाहते थे कि उनके शिष्य ये जान सकें कि कर्मकांड से मिलने वाला फल कुछ ही समय के लिए होता है। इसलिए उन्हें इसके अस्थायी फल को छोड़कर उस परम ज्ञान को पाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कर्मकांड से मिले फल की तरह क्षणभंगुर नहीं है। जब यज्ञ की अग्नि जलती है और लपटें उठती हैं, तब हमें उसमें सच्चे मन के साथ आहुति देनी चाहिए। अगर यज्ञ की अग्नि सही समय जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, शरद ऋतु और फसल के समय पर नहीं जलाई जाए, या उसमें अतिथि नहीं हो, या सही तरीके से आहुति नहीं दी जाती हैं, तो वो यज्ञ करने वाले मनुष्य के सभी 7 लोगों को नष्ट कर देता है। अग्नि की 7 लपटें होती हैं, अली यानी काली, कराली यानी भयानक, मनोजवा यानी सोच की तरह तेज, सुलोहिता यानी बहुत लाल, सुधूम्रवर्णा यानी गहरी बैंगनी,
स्फुलिंगिनी यानी चमकदार और विश्वरुचि यानी ब्रह्मांड की रोशनी। अगर यज्ञ करने वाला इंसान अपने यज्ञ को सही समय और विधि से करता है और अपनी आहुति को चमकती हुई लपटों पर डालता है, तो ये आहुति सूर्य की किरणों की तरह उसे उस जगह पर ले जाती हैं जहां यज्ञ का सर्वोच्च स्वामी यानी ईश्वर रहता है। आहुति यज्ञकर्ता को पुकारती है और फिर उसे सूर्य की किरणों के साथ स्वर्गलोक यानी ब्रह्मलोक ले जाती है। यज्ञ की आहुतियां यज्ञकर्ता से कहती है, ये ब्रह्मलोक है और यहाँ अब आपको रहना है, क्योंकि इसे आपने अपने अच्छे कामों से प्राप्त किया है। लेकिन एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ये सभी यज्ञ कभी भी स्थायी फल नहीं देते हैं, क्योंकि यज्ञ मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र को खत्म नहीं करते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र सिर्फ परम ज्ञान ही खत्म कर सकता है, और जो लोग यज्ञ को ही सबसे बड़ा ज्ञान समझते हैं और यज्ञ करके खुश होते हैं, वे फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। यज्ञों में 16 पुजारी, यज्ञकर्ता और उसकी पत्नी और इस तरह कुल 18 लोग यज्ञ करने में भाग लेते हैं। वैदिक नियमों के अनुसार कोई भी गृहस्थ का यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता था जब तक उसकी पत्नी उसमें शामिल नहीं होती है। ऐसे मूर्ख मनुष्य भी होते हैं जिनको परम ज्ञान का पता नहीं, फिर भी वो खुद को बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे लोग हमेशा मुसीबतों में फंसते हैं और इसी दुनिया में उसी तरह गोल गोल घूमते रहते हैं जैसे अंधे इंसान को जब कोई अंधा रास्ता दिखाता है तब वे दोनों गोल गोल घूमते रहते हैं। अर्थात सिर्फ शास्त्र पढ़कर और सीखकर अगर कोई खुद को बहुत ज्ञानी समझने लगे तो ये बहुत खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान वाला इंसान सोचता है कि वो दूसरे लोगों को भी ज्ञान दे सकता है, जबकि उसके पास असली आध्यात्मिक समझ नहीं होती है। वेद कहते हैं कि सिर्फ वही इंसान दूसरों को सही ज्ञान दे सकता है जिसने खुद अपने जीवन में सच्चे और परम ज्ञान का अनुभव लिया हो। जिन लोगों को ब्रह्म ज्ञान के बारे में पता नहीं होता है और जो लोग यज्ञ और कर्म कांड को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य समझते हैं, वे लोग थोड़े समय के लिए तो यज्ञ का सुख उठा लेते हैं, लेकिन बाद में उनका सुख खत्म हो जाता है और वे फिर से दुखी होने लगते हैं। ये लोग यज्ञ और अच्छे कामों को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। वे अज्ञानी लोग उच्च लक्ष्य को नहीं जानते हैं। ऐसे लोग अपने अच्छे कामों की वजह से स्वर्ग तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन परम ज्ञान के बारे में पता नहीं होने की वजह से जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं और कुछ समय स्वर्ग में रहने के बाद फिर से इसी दुनिया में आ जाते हैं। जो लोग केवल इस भौतिक संसार को ही सब कुछ मानते हैं, वे सोचते हैं कि जब उन्होंने इस संसार में कुछ सफलता प्राप्त कर ली तो उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। वो अपने अहंकार और घमंड से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। जब कोई सच्चा इंसान उनको इस सपने से जगाने की कोशिश करता है, तब भी वे अपनी सोच में बंधे रहते हैं। ऐसा ही हमें यीशु मसीह के जीवन में भी दिखाई देता है, क्योंकि जो लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, वे यीशु के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वेदों के कहने का सीधा सा मतलब है कि अच्छे काम और कर्मकांड से थोड़े दिनों का आनंद तो मिल सकता है, लेकिन परम आनंद नहीं मिल सकता है। लेकिन वे बुद्धिमान लोग जो शांत मन से तपस्या यानी परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और हर तरह की बुराइयों से दूर रहते हैं, वे सूर्य की किरणों के साथ वहां जाते हैं जहां अमर और अविनाशी भगवान रहते हैं। मुंडक उपनिषद का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अब देखते हैं इसके दूसरे भाग में ज्ञान का कौन सा खजाना छुपा है। ये बात पूरी तरह सच है कि जिस तरह जलती हुई आग से हजारों चिंगारियां निकलती हैं और फिर से उसी आग में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह हम सभी लोग उस अदृश्य ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और फिर से उसी में मिल जाते हैं। संसार की सभी चीजों की उत्पत्ति उसी सुप्रीम एनर्जी से ही होती है। इसलिए हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य फिर से उसी सुप्रीम सोर्स में मिल जाने का होना चाहिए। संसार
और सांसारिक चीजें हमें कुछ समय के लिए तो अपने रास्ते से भटका सकती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हम उस सुप्रीम एनर्जी से हमारे संबंध को जान लेते हैं। उस सुप्रीम एनर्जी का एक निश्चित आकार नहीं होता है, वो निर्गुण और निराकार है। वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी। उसका ना जन्म होता है और ना ही मृत्यु। हमारा प्राण यानी जीवन शक्ति, मन, इंद्रियां, आकाश, वायु, आग, पानी और पृथ्वी, सभी चीजें और तत्व उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। अग्नि ब्रह्म का सिर है, सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, चारों दिशाएं उसके कान हैं, वेद उसके शब्द हैं, उसकी सांस ही हवा है, ब्रह्मांड उसका हृदय है और धरती का निर्माण उसके पैरों से हुआ है। वो सभी जीवों की आत्मा है। उससे अग्नि उत्पन्न होती है, जिसका ईंधन सूर्य है। चंद्रमा से बादल उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी से सभी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। पुरुष स्त्री में बीज डालता है, जिससे मनुष्य का जन्म होता है। उसी ब्रह्म से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद उत्पन्न होते हैं। सभी तरह के यज्ञ और अनुष्ठान, पंडितों और पुरोहितों को दी जाने वाली भेंट, यज्ञ का समय, यज्ञकर्ता और सभी लोग उसी से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें चंद्रमा पवित्र करता है और सूर्य प्रकाशित करता है। उससे सभी देवता, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, भोजन का अन्न, तपस्या, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य सब उसी से ही तो पैदा होते हैं। इसी सुप्रीम एनर्जी से हमारे शरीर और मन के सभी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। 7 प्रकार की जीवन शक्तियां, 7 प्रकार के इंद्रिय बोध, देखना, सुनना आदि, 7 प्रकार के इंद्रिय विषय, जिन चीजों को हम देखते, सुनते, चखते, सूंघते और छूते हैं। 7 प्रकार के इंद्रिय कार्य, देखना, सुनना आदि की क्रियाएं और 7 प्रकार की जगहें जहां हमारी इंद्रियां काम करती हैं। ये सब परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और हमारे हृदय में निवास करते हैं। उससे सभी महासागर, पहाड़ और नदी उत्पन्न होती हैं। उससे सभी पेड़ पौधे और रस उत्पन्न होते हैं, जिनसे हमारे शरीर और आत्मा का पालन पोषण होता है। यही सुप्रीम एनर्जी हर तरह का यज्ञ भी है और तपस्या भी। इस संसार में जो कुछ है वो ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही सबसे बड़ा और एकमात्र सच है। उपनिषद के इन छंदों में हमें ब्रह्म से पैदा होने वाले ब्रह्मांड के बारे में डिटेल में बताया गया है। ब्रह्म का पहला क्रिएशन आग है और आग ही ऊर्जा और एनर्जी का सोर्स है। जमीन पर बरसते हुए पानी से पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे भोजन उत्पन्न होता है और भोजन से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। सभी देवता, यक्ष, मनुष्य और पशुओं का डायरेक्ट रिलेशन ब्रह्म से ही है। वेद और दूसरे सभी शास्त्र उसी से उत्पन्न हुए हैं। इस संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति का आधार वही है। इसके 8वें श्लोक में हमारी 7 इंद्रियों के बारे में बताया गया है। 2 आंख, 2 कान, नाक छिद्र और मुंह। इस तरह हमारे शरीर में 7 इंद्रियां होती हैं। इसके बाद इसमें 7 लोकों के बारे में बताया गया है। इसका 9वां श्लोक उस सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करता है, जिसमें मन, माइंड और अहंकार निवास करता है। वो इंसान जो इस राज को जान लेता है कि इस संसार का अनंत स्वरूप इसके हृदय के अंदर ही है, वो इंसान परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। हमें उस ब्रह्म को जानना चाहिए जो सत यानी परमानेंट और असत यानी टेम्पररी दोनों हैं। उस सुपर एनर्जी को हम चाहकर भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारी समझ से परे हैं। वो ब्रह्म हम सबके हृदय में स्थित है और हमारे सभी काम उसकी इच्छा से ही होते हैं। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो इस ब्रह्मांड का सेंटर है। वो सभी रूपों में भी है, लेकिन हम उसके किसी भी रूप को पकड़ नहीं सकते हैं और ना ही ये दावा कर सकते हैं कि बस यही एक भगवान है। वो ब्रह्म छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा है। सभी लोग
और उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु उसी पर डिपेंडेंट हैं। वो अविनाशी और निर्गुण है। वो प्राण, शब्द और मन है। वो सच्चा और अमर है। वेद, उपनिषद और शास्त्र सिर्फ एक हथियार है। ये एक ऐसा धनुष है जिससे अपनी आत्मा के तीर से ब्रह्म के लक्ष्य को भेदा जा सकता है। उपनिषद कहते हैं, ओम का पवित्र शब्द एक धनुष है और तुम स्वयं एक तीर हो जिससे ब्रह्म के लक्ष्य को पाया जा सकता है। लेकिन इस लक्ष्य को सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जिसमें उस परम ज्ञान को पाने की इच्छा है। यहाँ पर ऋषियों ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को बताने के लिए तीर और धनुष की उपमा का प्रयोग किया है। अगले श्लोक में गुरु इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ओम, जो संसार के शुरुआत से ही है, उसे धनुष माना जा सकता है। मनुष्य की आत्मा तीर है और उसका अनंत लक्ष्य ब्रह्म है। इस लक्ष्य को छूने के लिए मन को पूरी तरह से एकाग्र किया जाना चाहिए। इसका उदाहरण महाभारत में दिया गया है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन और उसके भाइयों को तीर चलाना सिखा रहे थे। गुरु ने सबकी परीक्षा लेने के लिए एक ऊंचे खंबे पर एक मछली लटकाकर सभी से पूछा कि उनको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन को छोड़कर सभी भाइयों ने कहा कि उनको मछली और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। गुरु ने अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन लक्ष्य में पास हो गया, क्योंकि लक्ष्य मछली नहीं बल्कि मछली की आंख ही थी। अर्जुन के भाइयों की तरह ही अगर हमारा मन भी अपने लक्ष्य की जगह भटका हुआ है तो हम ब्रह्म में अपना ध्यान नहीं लगा सकते और ध्यान की शक्ति के बिना हम उस अविनाशी ब्रह्म को अपने अंदर फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस ब्रह्म को अपने अंदर फील करते हैं तब क्या होता है? हम उसी ब्रह्म, उसी सुपर एनर्जी में एक हो जाते हैं। फिर हम भी उसी का एक हिस्सा बन जाते हैं। उसी के अंदर अपनी समस्त इंद्रियों के साथ स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश और मन अवस्थित है। उसको सभी के सेल्फ के रूप में जानो और बाकी सभी निरर्थक शब्दों को छोड़ दो। वही अमरता तक पहुंचाने वाला पुल है। उसको छोड़कर प्रत्यक्ष जीवन का कोई भी रूप नहीं हो सकता। जब हम इस बात को समझ जाते हैं और हमें इस बात की अनुभूति हो जाती है कि वही हमारे अस्तित्व का मूल तत्व है, तब नश्वर चीजों से हमारा लगाव खत्म हो जाता है और हम छोटे ज्ञान पर उतना अधिक ध्यान देना छोड़ देते हैं। निरर्थक शब्दों का अर्थ है सैद्धांतिक अनुमान, पुस्तकीय ज्ञान और वो सब कुछ जिससे हमारे आत्म केंद्रीयता और अहंकार को बल मिलता है, जो हमें अंतिम सत्य तक नहीं लेकर जा सकता। इस तरह ईश्वर का ज्ञान नश्वर जगत से अमरता तक पहुंचाने वाला पुल है। किसी पहिए की सारी तिलियां जैसे बीच के बिंदु पर एकत्रित होती हैं, वैसे ही जहां शरीर की सभी तांत्रिकाएं जिस जगह पर एकत्रित होती हैं, वहां अलग अलग रूप में आत्म स्थित होता है। उस आत्म को ओम मानकर उसका ध्यान करो। ईश्वर करे अंधकार के उस दूसरे छोर तक पहुंचने के दौरान तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। हमारे अंदर वो दैवीय तत्व हृदय के अंदर रहता है। वो आंतरिक तत्व या आत्मा अपने आप में अपरिवर्तनशील है, किंतु सुख दुख, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और प्रेम के रूप में वो हमारे मन के अनुसार बदलता रहता है। इस तरह वो अलग अलग रूप धारण करता है। अब क्योंकि ओम उस परम का अंतिम नाम है और आत्म और वो परम एक ही है, इसलिए आत्म के रूप में ओम पर ध्यान करने से हम अपने विचारों की दिशा उस सर्वोच्च की ओर कर देते हैं और अज्ञान के अंधकार से आगे बाहर जाते हैं। वो जो सब कुछ जानता है और जिसे सब कुछ पता है, ब्रह्मांड के सारे वैभव का स्वामी, वो आत्मा हृदय रूपी स्वर्ग नगरी ब्रह्म में रहता है। वो मन का रूप लेकर शरीर और इंद्रियों को संचालित करता है। हृदय में रहते हुए वो भोजन के जरिए शरीर को सुचारू रखता है। जो बुद्धिमान लोग ये बात समझ जाते हैं, वो उस प्रकाश पूर्ण, अमर और आनंद में रूप में पाते हैं। वो जो उच्च भी है और निम्न भी है,
उसे देखने पर हृदय की बेड़ियां टूट जाती हैं, उसके सारे संसार नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी कर्मों का बंधन टूट जाता है। वो जो सब कुछ है, उच्च या निम्न, सूक्ष्म या स्थूल, बड़ा या छोटा, देखने के बाद हमारा हृदय मोह, आत्म केंद्रीयता और हर प्रकार के स्वार्थ के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सभी तरह के विरोधाभास और मन के सभी संदेह दूर हो जाते हैं। ये तब नहीं हो पाता जब हमारे पास केवल बौद्धिक ज्ञान होता है। जितना अधिक हम अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, उतना ही अधिक हमारा मन भ्रांत हो जाता है और उलझता रहता है। किंतु जब हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, तब उसके स्वयं दीप्तमान प्रकाश के कीर्ति के संदेह का सारा अंधकार इस तरह अदृश्य हो जाता है जैसे सवेरा होने पर रात्रि अदृश्य हो जाती है। उस प्रकाश को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। जब तक हमें सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है, तब तक हम उसे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जब उसका प्रकाश हमारे हृदय में चमकता है, तब सत्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। उस प्रकाश के बिना बाह्य जगत हमारे लिए सदैव छाया से ढका रहेगा। किंतु जैसे ही हम उस प्रकाश को पा लेते हैं, तब उस प्रकाश की चमक से सारा ब्रह्मांड जगमगा उठता है। तब भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी कर्मों का बंधन कट जाता है और आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है। वो निष्कलंक, अदृश्य, शुद्ध और प्रकाश का भी प्रकाश ब्रह्म अंतर्मन में मौजूद स्वर्णिम खोल अर्थात हृदय के केंद्र में रहता है। आत्मज्ञानी लोग उसे इसी रूप में जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, सितारे और बिजली वहां नहीं चमकती है। ये अग्नि भी वहां बहुत कम उपलब्ध है। जब वो चमकता है, तब उसके पीछे बाकी सब कुछ चमकता है। उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। वो अमर ब्रह्म आगे भी मौजूद है और पीछे भी। वो ब्रह्म दाएं भी है और बाएं भी। ब्रह्म का विस्तार ऊपर और नीचे दोनों ओर है। वो परम ब्रह्म अकेला ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। अब बारी है मुंडक उपनिषद के तीसरे भाग की। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहता है। ऐतरेय उपनिषद। आइए हर उपनिषद की तरह इस उपनिषद की शुरुआत भी इसके शांति सूत्र से करते हैं। शांति प्रार्थना। ओम। मेरी बात मेरे मन में रहे और मेरा मन मेरी बात में रहे। हे ब्रह्मा, मुझे अपना स्वरूप दिखाओ। हे मन और वाणी, वेदों का अर्थ समझने में मेरी मदद करो। ओम शांति शांति शांति। इससे साबित होता है कि उपनिषदों का अध्ययन शुरू करने से पहले सभी शिष्य अपने गुरु के पास आकर प्रार्थना करते थे। और इससे यह भी साबित होता है कि आश्रमों में रहने वाले आर्य ऋषि भक्ति और प्रार्थना के खिलाफ नहीं थे। वे अद्वैत के बारे में सिखाते थे और साथ ही प्रार्थना का महत्व भी समझाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थना वेदांत के खिलाफ है, लेकिन यह गलत है। ये बात हाल ही में कुछ लोगों ने फैलाई है। ऋषि मानते थे कि प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन वे आजकल की तरह की प्रार्थना को सही नहीं मानते थे। आजकल हम मंदिरों में जिस तरह से भगवान को खुश करने के लिए चीजें चढ़ाते हैं, वह सही तरीका नहीं है। कुछ लोग इसे गलत तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। इस तरह की प्रार्थना से किसी को भी सच्चा आशीर्वाद नहीं मिलता। सिर्फ मंदिर और उसके ट्रस्टी ही फायदा उठाते हैं। प्रार्थना करने से हमारा मन दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। हमारे मन में छोटे छोटे बदलाव होते हैं। सच्ची प्रार्थना में भक्त भगवान से कृपा पाने के लिए मिन्नत या दबाव नहीं डालता। शास्त्रों में हमें दिखता है कि भक्त शांति पूर्वक और गरिमापूर्ण तरीके से ईश्वर की ओर बढ़ता है और यही सच्ची प्रार्थना मानी जाती है। ये प्रार्थना उपनिषदों की बौद्धिकता और गहराई को दिखाती है। इस छोटी सी प्रार्थना में हमें व्यवहारिक मनोविज्ञान की गहरी झलक देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत की लाइन में एक भक्त भगवान से सिर्फ उनका आशीर्वाद मांग रहा है। वो चाहता है
कि उसका मन हमेशा साफ रहे और उसके शब्दों में ईमानदारी रहे। सत्य के रास्ते पर चलने के लिए हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन वो उजाला नहीं कर सकता। सभी महान गुरु अपने शिष्यों को अपने विचारों और शब्दों के बीच सामंजस्य बनाकर रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसी जिंदगी जीता है जिसमें उसके शब्द उसके मन से अलग होते हैं, तो वो इंसान भक्ति के मार्ग पर सच्चाई से नहीं चल सकता और उनके अंदर एक खालीपन आने लगेगा। उपनिषदों में कई बातें ऐसी हैं जिससे ये साबित होता है कि उस समय के ऋषियों के पास इंसान के मनोविज्ञान की कितनी गहरी समझ थी। इस समय की मनोविज्ञान की किताबें उपनिषदों के ज्ञान के आगे कितनी हल्की दिखाई देती हैं। वैदिक समय के गुरुओं और शिष्यों ने महसूस कर लिया था कि लंबे समय तक अपने आप से दूर रहने से हम कुछ और ही बन जाते हैं। इसलिए वे प्रार्थना करते थे कि हमें अपने मन और शब्दों के बीच संतुलन बनाकर रखने की ताकत मिले। जब हम अपने रेडियो को सही तरीके से ट्यून करते हैं, तब हमें पूरा भरोसा होता है कि हमें वही चैनल सुनाई देगा जिसको हमने सेट किया है। इसी तरह जो शिष्य अपने विचार और शब्दों में ईमानदार होता है, वह महसूस करता है कि ब्रह्मा की झलक उसके अंदर आने लगी है, क्योंकि अनंत और शाश्वत को जानना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। गुरु के शब्द जब शिष्य के कानों में पहुंचते हैं, तो वे शब्द शिष्य के शांत और ध्यानपूर्ण मन में भी वही अनुभव देते हैं जो गुरु को होता है। एक शिष्य अपनी वाणी और मन के देवताओं से प्रार्थना करता है कि वे उसे वेदों का अर्थ समझने में मदद करें। इसका मतलब है कि वह चाहता है कि जो भी वह वेदों में सीखे, वह उसे अच्छी तरह से समझ में आए और कभी ना भूले। वेदांत एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है। इसका हर दिन का पाठ अगले दिन के तर्क और व्याख्या पर असर डालता है। पढ़ाई की निरंतरता तभी बनी रह सकती है जब छात्र जल्दी से समझ सके और जो सीखा है उसे अच्छे से याद रख सके। इसे मेधा शक्ति कहा जाता है, जो एक सच्चे साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि शिष्य को याद करने और समझने की शक्ति चाहिए ताकि वह अगले दिन के पाठ से जुड़ सके। यह जरूरी नहीं कि हम दुनिया छोड़कर किसी शांत जगह पर जाएं। हम अपने मन के एक कोने में इन विचारों को धीरे धीरे सोचते रहें, जैसे एक अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी तरह एक वेदांत का पाठ हमारे मन में धीरे धीरे फैलता है और हमारे विचारों और कर्मों में दिखाई देता है। मैं सत्य सोचता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सच्चा और ईमानदार होना चाहिए और झूठ बोलने से हमें दुख मिलेगा। लेकिन आज के समय में यह वैज्ञानिक तरीके से समझाया जा सकता है। जब हम सच्चे विचारों और सच्चे शब्दों के साथ जीते हैं, तो हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। मैं सत्य सोचता हूं का मतलब है कि मेरे विचार और समझ वेदों के सत्य पर आधारित हैं और अब मेरा मन इन आदर्शों पर चलता है। इसके बाद मैं अपने शब्दों में वही सत्य व्यक्त करता हूं जो मैं सोचता हूं। शांति, 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 3 बार की शांति की प्रार्थना संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। शांति पाठ में गुरु और शिष्य एक दूसरे के जीवन के महान और उच्च मूल्यों की याद दिलाते हैं। साथ ही वे ईश्वर से कृपा की प्रार्थना करते हैं और अपने अंदर ब्रह्मांड होने की शांति की मांग करते हैं। और इस सामान्य प्रार्थना के बाद वे वेद और उपनिषदों के अध्ययन की शुरुआत करते हैं, जिसमें वे संसार के वास्तविक आधार को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक जाना माना विचार है कि परिवर्तन के लिए एक ठोस आधार चाहिए होता है। जैसे एक चलती हुई ट्रेन के लिए ठोस और स्थिर पटरियां चाहिए। एक बहती हुई नदी को बहने के लिए तल पर ठहराव चाहिए। इसी तरह ये दुनिया भी लगातार बदलती रहती है और संसार का ये नियम हमें ये भ्रम भी देता है कि संसार स्थायी नहीं है। उपनिषद वास्तव में एक गुरु और शिष्यों के बीच हुए संवादों का ही दूसरा नाम है। एक शिष्य जब पहली बार गुरु के पास जाता है तो उसके मन में हजारों सवाल होते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है?
हम सब कहां से क्यों आए हैं? सृष्टि की शुरुआत कब हुई? कैसे? क्यों? कब? सृष्टि से पहले क्या था? शिष्य अपनी उत्सुकता, आश्चर्य और चिंताओं को गुरु के सामने रखता है, लेकिन गुरु इन सवालों का तुरंत उत्तर नहीं देते हैं। शिष्य को पहले धीरे धीरे और लगातार अनुशासित किया गया। जब दोनों गुरु और शिष्य पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ गए और उनके मन एक हो गए, तब गंभीरता के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। उपनिषद पढ़ने में बिल्कुल नीरस और कभी-कभी तो अर्थहीन भी लगते हैं। अगर हम गुरु और शिष्य की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखे बिना इन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उपनिषदों का हर पन्ना किसी गुरुकुल में लिखा गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर सीखना। इसीलिए उपनिषदों में एक गुरु और शिष्य के बीच की बातें हैं। गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। शिष्य अपने गुरु की बातों को बहुत ध्यान और सम्मान के साथ सुन रहे हैं, लेकिन वे बहुत सतर्क भी हैं और जहां उनको समझ नहीं आता है वे अपने गुरु से पूछ लेते हैं। गुरु भी अपने शिष्यों को तब तक समझाते रहते हैं जब तक कि उनके प्रश्न खत्म नहीं हो जाते। ज्ञान के पर्वत पर गुरु और शिष्य एक साथ चढ़ाई करते हैं, लेकिन ये चढ़ाई मुश्किल और खतरनाक होती है। और जब कभी शिष्य थक जाता है या डर जाता है तो गुरु उसकी मदद करते हैं और उसे ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जब मन और बुद्धि पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो वे पंखों की तरह काम करते हैं, जिनसे आत्मा ऊंचाई तक पहुंच सकती है। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, वैसे ही गुरु शास्त्रों के माध्यम से अपने शिष्यों को आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ऊपर तक उड़ने में मदद करते हैं। गुरु और शिष्य के बीच शास्त्रों की चर्चा में कभी कभी गुरु इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि शिष्य वहां पर एक बार में नहीं पहुंच पाता। तब गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसको धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपनिषद अचानक और सीधे शुरू होती है। जिस तरह अलग अलग आकार, रंग और बनावट से पहले ये कपड़ा पहले कपास था, इसी तरह अलग अलग डिजाइन के आभूषण पहले सोना ही था। इसी तरह हमें बताया जाता है कि दुनिया के प्रकट होने से पहले ये सब केवल चेतना ही थी, सर्वव्यापी और शाश्वत। हमने शांति प्रार्थना में देखा था कि ब्रह्म शब्द की जगह पर आत्मा शब्द का उपयोग किया गया है। अगर देखा जाए तो सृष्टि से पहले केवल ब्रह्म था। दार्शनिक रूप से ये ज्यादा सही था, लेकिन गुरु ने जानबूझकर आत्मा शब्द का उपयोग किया है क्योंकि यही वेदांत का मूल संदेश है। ब्रह्म को भी हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने भीतर आत्मा को खोज लें। जिस तरह बिना कपास के कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस तरह सोना ही सभी आभूषणों की आत्मा है, उसी तरह दुनिया से पहले जो कुछ भी था वो आत्मा ही था और आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि हमारे अंदर और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते, उसी तरह इस सृष्टि के आरंभ से पहले केवल आत्मा ही थी। आत्मा के अलावा कोई दूसरा तत्व मौजूद नहीं था। स ईक्षत लोकान्नु सृजाइति। उसने सोचा, मैं वास्तव में दुनिया का निर्माण करूंगा। दुनिया कुछ धर्मों को छोड़कर सभी धर्मों, विशेषकर भारत के 6 मुख्य दार्शनिक धर्मों ने स्वीकार किया है कि सृष्टि का कोई आरंभ नहीं है, और कल्पना को सभी विचारकों ने स्वीकार किया है। क्योंकि अगर हम कहें कि सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसका मतलब होगा कि सृष्टि को एक समय में बांध देना। समय, जैसा कि हम जानते हैं, 2 लगातार अनुभवों के बीच का अंतराल है। जब हम सोते हैं तो हमें समय का कोई अंदाजा नहीं होता। समय को अनुभव और महसूस नहीं किया जा सकता। अगर हम माने कि दुनिया एक निश्चित तारीख और समय पर बनाई गई थी, मान लें 1 जनवरी शुक्रवार, तो इससे कई नए प्रश्न खड़े होंगे जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दिन पिछले समय 31 दिसंबर गुरुवार के बिना कोई अस्तित्व और अर्थ नहीं रखेगा। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि एक समय था जब सृष्टि शुरू नहीं हुई थी, तो भी बहुत बेतुका और असंगत होगा, क्योंकि समय स्वयं एक सृजित तत्व है।
इसलिए हम केवल ये कह सकते हैं कि समय की पहली इकाई सेकंड तब अस्तित्व में आई जब सृजित दुनिया प्रकट हुई। प्राचीन ऋषियों ने कठिन भाषा का उपयोग करने के बजाय सृष्टि 0 तारीख, 0 घंटे, 0 मिनट और 0 सेकंड पर शुरू हुई। सरल और सटीक भाषा में सृष्टि को अनादि, शुरुआत रहित कहा। और क्योंकि ये शुरुआत रहित है, इसलिए पहली सृष्टि के बारे में सोचना बेतुका है। श्री गोपाल कृष्ण मेनन मद्रास में एक अधिकारी थे। वे अपने रिटायरमेंट से पहले बेंगलोर में एक ऐसा घर बनवाना चाहते थे जहां वे आराम से रह सकें। इसके लिए उन्होंने एक ठेकेदार को ठेका देकर घर बनवाया। गोपाल कृष्ण मेनन अपने रिटायरमेंट के बाद उनके नए घर आनंद विलास के गेट पर अपनी 7 संतानों और 8 पोते पोतियों, 2 बहनोई और 1 भतीजे के साथ पहुंचे। लेकिन वे जैसे ही घर के पास पहुंचे, उनके सभी रिश्तेदारों ने एक-एक कमरों में अपना सामान डाल दिया और मेनन के लिए उस घर में जगह ही नहीं बची। मेनन ने ठेकेदार को बुलाया कि इस घर में मेरे लिए जगह ही नहीं बची। ठेकेदार ने कहा, जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा घर बना दिया और आपने मुझे उसके लिए पेमेंट कर दिया। अब आगे की समस्या आपको ही सॉल्व करनी होगी क्योंकि रिश्तेदार आपके हैं। इसी तरह हम अपने कर्मों से जाने अनजाने और सचेत और अचेतन में हम अपनी किस्मत की रूपरेखा बना रहे हैं। भगवान केवल एक ठेकेदार हैं जो हमारी दी हुई योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। और यदि हमें लगता है कि हमारी योजना सही नहीं है तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा और सही कर्म और सही जीवन जीकर अपने लिए एक आदर्श दुनिया का निर्माण करना होगा। हालांकि हम कुछ हद तक अपनी पिछली गलतियों के शिकार हैं। जैसे मेनन अपने घर की स्थिति के बारे में चिंतित थे, लेकिन अपने घर को फिर से बड़ा किया। इसी तरह हम भी अपने जीवन के घर को और बड़ा कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन के घर में और ज्यादा जगह मिल सके। सृष्टि का सिद्धांत वास्तव में एक साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अपनी छोटी बुद्धि से ब्रह्मांडीय घटनाओं को उसी तरह समझने की कोशिश करता है जैसे फिजिक्स के जटिल सिद्धांत और तर्क, जैसे आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन सृष्टि का सिद्धांत और सापेक्षता का सिद्धांत दोनों को समझना आसान हो सकता है अगर हम उनके प्रयोगों को अपने छोटे जीवन में देखने की कोशिश करें। मांडुक्य कारिका में विशेष रूप से चर्चा की गई है कि कैसे हमारा जीवन अपने स्थूल शरीर के साथ जागृत स्थिति में होता है और सूक्ष्म शरीर के साथ स्वपन दृष्टता बन जाता है, और वही आत्मा कारण शरीर के साथ पहचान करते हुए गहरी नींद में होती है। कारण शरीर हमारे मन में पुराने छापों की गहरी परतों से बना होता है। नींद में जागृत और स्वप्न की स्थूल और सूक्ष्म दुनिया हमारे भीतर मिल जाती है, और जब हम सोते हैं तो यह मानो हमारी दुनिया की प्रलय होती है। ये उसी तरह है जैसे एक अपराधी और एक महान संत दोनों एक धर्मशाला के बरामदे में सोते हैं। अपराधी की बुरी इच्छाओं की दुनिया और संत की दिव्य आवेगों की दुनिया दोनों हमारे भीतर समाहित होती हैं। अपराधी के माध्यम से कोई अपराध नहीं होता और संत के माध्यम से कोई दिव्यता प्रकट नहीं होती। लेकिन अप्रकट अवस्था में अपराधी का अपराध उसके साथ है और संत की दिव्यता उसके साथ है। जब दोनों जागते हैं तब वे दोनों अपनी अपनी वासनाओं को प्रकट करने के लिए अपनी अपनी दुनिया बनाते हैं, ताकि संत अपने भजनों को गाने और लोगों को अच्छे और महान बनने के लिए प्रेरित कर सके, जबकि अपराधी अपने क्रूर अपराधों को अंजाम देने के अवसरों से भरी अपनी दुनिया पाता है। जैसे बच्चा जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो उसे गर्भ में नहीं रखा जा सकता। अपने परिपक्वता में बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलने के लिए जोर लगाता है। उसी तरह वासनाओं के परिपक्व होने पर वे हमें नींद की शांति से जगाकर गतिविधियों की दुनिया में धकेल देती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको सुबह 4 बजे किसी से मिलना है या ट्रेन पकड़नी है। आपको पता चलता है कि उस रात आपको केवल टूटी हुई नींद मिलती है और आप ठीक समय पर जाग जाते हैं। यहाँ सोते समय आपके मन को एक शक्तिशाली सुझाव दिया और स्वाभाविक रूप से सुबह वे वासनाएं जो 4 बजे प्रकट होने के लिए तैयार हैं, वे अधीर होकर सामने आती हैं और इसलिए आप समय पर जाग जाते हैं। एक वकील, एक बीमा एजेंट
एक डॉक्टर, एक बैंकर, एक मंत्री, एक क्लर्क, एक पुजारी और एक धोखेबाज। अगर ये 8 लोग अपनी नींद से जागते हैं तो उनकी प्रारंभिक इच्छाएं, जिनके साथ वे अपनी दुनिया में जाना शुरू करेंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगी। वकील अधिक ग्राहकों की इच्छा करता है, बीमा एजेंट अधिक समृद्ध लोगों की इच्छा करता है जिनसे वह लाभ कमा सके, पुजारी अधिक भक्तों की इच्छा करता है और धोखेबाज उन लोगों की भीड़ की इच्छा करता है जिनके पास अधिक पैसा और कम बुद्धि हो। वासनाओं का कार्य और सृष्टि का निर्माण। सर्वोच्च चेतना वासनाओं के समूह के माध्यम से कार्य करती है, जिसमें प्रलय के समय दुनिया होती है। वह एक व्यक्तित्व बन जाती है जो इच्छा करने और चाहने में सक्षम होती है। वह ऐसी अनुकूल दुनिया बनाती है जिसमें सभी वासनाएं खुद को प्रकट करने के लिए एक प्रभावी क्षेत्र पा सकें। इनकी इच्छा के बाद अब इस दूसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इन लोगों को बनाया। व्यक्तिगत रूप से हम में से प्रत्येक अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसा ही करता है। एक डॉक्टर और एक वकील एक ही कमरे में सोते हैं और अगले दिन सुबह वे दोनों जागते हैं। डॉक्टर अपने शरीर में जीवन का मतलब अपने स्वयं की वासनाओं से सीमित होकर अपने लिए मरीजों का एक क्षेत्र चाहता है, जिनसे मिलना है, उम्मीद के मरीज, ऑपरेशन करने हैं, इंजेक्शन देने हैं और दवाएं लिखनी हैं। इसी तरह वकील अपने तकिए पर धीरे धीरे अपनी नींद से जागते हुए एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में व्यवहार करता है। जब उसके जीवन का कार्य अपने स्वयं की आत्मशिक्षित वासनाओं के माध्यम से करता है और वह एक क्षेत्र चाहता है जो डॉक्टर के क्षेत्र से पूरी तरह अलग हो। वकील अपने लिए एक दुनिया की योजना बनाता है, अदालतें और जेल, ग्राहक और क्लर्क, अन्य वकील और न्यायाधीश, हलफनामे और शिकायतें, धाराएं और मामले, कानून और नियम। इस प्रकार अपनी फीस कमाने का कार्य एक ही होने के बावजूद डॉक्टर की दुनिया वकील की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक ऐसी दुनिया की इच्छा करता है जिसमें वह अपनी सभी प्रवृत्तियों को निभा सके। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि वे दोनों अपनी दुनिया की सृष्टि को पूरा करते हैं। जब ऋषि ने इस विचार को शिष्यों को समझाया तो शिष्यों के चेहरों पर एक आश्चर्य और प्रश्न भरी नजर उभर आई। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो इस पाठ को ध्यान से पढ़ता है। शिष्यों के चेहरों पर इस भ्रम को देखकर ऋषि अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ने 4 लोगों की रचना की ताकि वे मिलकर सभी प्रकार की वासनाओं के लिए एक संपूर्ण क्षेत्र बन सकें, जो अपनी अभिव्यक्तियों में खेल सकें और खुद को समाप्त कर सकें। संस्कृत में लोक शब्द का अंग्रेजी में दुनिया के रूप में अनुवाद किया जाना अक्सर देखा जाता है। यह एक बहुत ही खराब ट्रांसलेशन है और इस प्रकार हमारे समझने में भ्रम उत्पन्न होता है। संस्कृत में लोक का अर्थ होता है अनुभव करने के लिए एक क्षेत्र। मौजूदा वासनाओं जो सत्य से सक्रिय होती हैं, उन्हें खुद को व्यक्त करना पड़ता है। इसलिए ये 4 विशिष्ट क्षेत्र बनाए गए। उपनिषद में इन 4 लोगों के नाम अंभः, मरीचि, मरह और आपह दिए गए हैं। 4 लोकों का विस्तृत वर्णन। अंभः ये ऊपरी लोक है जिसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां देवता और महान आत्माएं निवास करती हैं। यह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो सबसे अधिक सूक्ष्म और आध्यात्मिक है। मरीचि यह मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसे हम वायुमंडल या अंतरिक्ष कह सकते हैं। यह वह स्थान है जहां ऊर्जा और दैवीय किरणें होती हैं। यह क्षेत्र वह है जो अंभः और मरह के बीच का है। मरह यह पृथ्वी का क्षेत्र है, वह जगह जहां हम और अन्य जीवित प्राणी निवास करते हैं। यह भौतिक और ठोस क्षेत्र है जहां जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अपह यह निचला क्षेत्र है जिसे हम पानी के नीचे की दुनिया कह सकते हैं। यह वह क्षेत्र है जो पृथ्वी के नीचे है और यह भावनात्मक और सूक्ष्म ऊर्जाओं का क्षेत्र है। इन 4 क्षेत्रों की रचना इसलिए की गई ताकि सभी वासनाएं, चाहे वे कितने भी विभिन्न और विविध हों, उनके लिए एक उपयुक्त क्षेत्र हो जहां वे खुद को व्यक्त कर सकें और अंततः समाप्त हो सकें। इस प्रकार
सर्वोच्च चेतना ने इन 4 लोकों की रचना की ताकि सभी जीव अपनी वासनाओं को व्यक्त कर सकें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकें। इसी तरह 4 लोक बनाए गए थे। पहले इन लोकों के नाम सुनकर शिष्यों को गड़बड़ी हुई, क्योंकि नाम से ही समझ में स्पष्ट नहीं आई। उनकी गड़बड़ी को देखते हुए गुरु ने इन शब्दों की अधिक स्पष्ट परिभाषा देने का निर्णय किया। अंभ, यह शब्द वायुमंडल से ऊपर क्षेत्र को दर्शाता है, जिसे आकाश एथर कहा जाता है। संस्कृत में अंबह एक ऐसा माध्यम है जहां किरणें मरीची यात्रा करती हैं और वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं। यह क्षेत्र सबसे सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। मरीची ही, संस्कृत में मरीची का सीधा अर्थ होता है किरणें। इससे आकाशीय क्षेत्र को संकेतित किया जाता है जहां सूर्य की किरणें वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं। यह आकाशीय क्षेत्र उस स्थान को दर्शाता है जहां सूक्ष्म ऊर्जाएं और प्रभाव कार्यरत होते हैं। मरह, मरह का संस्कृत में अर्थ होता है मृत्यु। यहां यह वार्थिक रूप से हमारा पृथ्वीकृत रेगिस्तान, जहां जीवन उत्पन्न होता है और अंत में मृत्यु का सामना करता है। यह वह क्षेत्र है जहां जीवन का खेल खुदाई करता है और अंत में मृत्यु के संगीत में नाचता है। अपह, संस्कृत में जल का संकेत देता है। यह धरती की सतह के नीचे का क्षेत्र है जिसमें खनिज और जलीय शरीर होते हैं। यह क्षेत्र कठोर पदार्थों और भौतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। 4 लोकों को समझना हमें आध्यात्मिक और ब्रह्मांडिक संदर्भों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका समझने में मदद करता है। ईश्वर ने सभी इच्छाओं को ध्यान में रखकर 4 लोकों की योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके इन लोकों को जीवन दिया। इस प्रकार उन्होंने लोकपाल या दुनिया के शासकों को बनाया। दुनियाओं को बनाने के बाद उन्होंने उन्हें संभालने के लिए एक उपकरण तैयार किया ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इस प्रक्रिया में उन्होंने पानी से एक आकार बनाया। ये उदाहरण एक चित्रकार की तरह है जिसके पास सुंदरता की कल्पना, आकार, रंग, अनुपात आदि के सभी विवरण होते हैं, लेकिन बिना सही उपकरण के वह अपनी कल्पना को चित्र पर उतार नहीं सकता। दुनियाओं को इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके लिए एक वाहन की जरूरत होती है जो हमारा शरीर है। यह शरीर एक प्राथमिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संस्कृत में विराट कहा जाता है। विराट का अर्थ है वह प्रारंभिक रूप जो अभी विकसित होकर स्पष्ट होना बाकी है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक अंडे में चूजे का आकार, बीज में पेड़ का आकार या गर्भ में भ्रूण का आकार होता है। ये सभी संविकासन प्रक्रियाएं ब्रह्मांड में भी घटित होती हैं। पिता अपनी इच्छाओं के अनुसार एक क्षेत्र तैयार करते हैं और बीज को पानी के माध्यम में रखते हैं। यह बीज गर्भ में बढ़ता है और धीरे धीरे स्पष्ट अंगों में विकसित होता है। अंततः एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। इस पूरे विवरण के दौरान जितना अधिक हम इन प्रक्रियाओं पर विचार करते हैं, उतना ही हम शब्दों के पार जाकर उनके गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। इन ध्यानात्मक स्थानों से प्राप्त आध्यात्मिक ऊंचाई हमें एक नई दृष्टि देती है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि कैसे सार्वभौमिक संपूर्णता और बाह्य ब्रह्मांड हमें न केवल रूप में बल्कि विचार और अनुभव में भी पूरे और विविध रूप से भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मांड से संबंध। वक्ता अपने आप संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी स्थूल रूपता विराट का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म रूपता हिरण्यगर्भ का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी कारणीय शरीरता स्वर के रूप में व्यक्त होती है। यह पहचान सभी प्रकार के प्रकटनों से परे है जिसमें स्वयं को ब्रह्मांड से एक समझा जाता है। सृजन प्रक्रिया। पाठ में सृजन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो कवितात्मक रूप में है। इसमें बताया गया है कि पानी से उठाया गया एक गोलक अथवा अवशेष प्राकृतिक सामर्थ्य या संभावना को ब्रह्मांडिक चेतना द्वारा ध्यान द्वारा संचालित किया गया है। इस ध्यान की गर्मी के तहत
अंडे की तरह एक मुंह के आकार में एक विशेष उत्पाद होता है। इस मुंह से वाणी की शक्ति प्रकट होती है और वाणी से अग्नि उत्पन्न होती है। यह क्रम संभावनाओं से व्यक्ति और अभिव्यक्ति के बीच के बदलाव का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय शक्तियों और प्रभावी देवताओं। वैदिक विचार में प्रत्येक भौतिक अंग या क्षमता जैसे वाणी के साथ एक प्रभावी देवता या ब्रह्मांडीय शक्ति से संबंधित होती है। जैसे कि मुंह जो वाणी का अंग है, वह अग्नि से जुड़ा हुआ है। इस संबंध को केवल प्रतीक से नहीं बल्कि भौतिक अंगों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के बीच के गहरे संबंध के रूप में भी समझना चाहिए। अब इसकी वैज्ञानिक व्याख्या सुनते हैं। इस विशेष अनुच्छेद में कवितात्मक और धार्मिक भाषा के बावजूद एक वैज्ञानिक व्याख्या को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें सुझाव दिया जाता है कि वेद में दी गई विविधताओं का अध्ययन न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अग्नि को वाणी के देवता के रूप में चुना जाना वाक्यों की प्रतीक्षात्मक का प्रतीक है। जैसे कि अग्नि जलाने और परिवर्तन कर सकती है। वाक्यों के द्वारा सोच और समाजों को बदलने की क्षमता होती है। अग्नि को वाणी के साथ जोड़ना उसके महत्वपूर्ण तात्विक शक्ति को स्वीकार करता है, जो मानव संवाद और अभिव्यक्ति में होती है। इस रूप में पाठ प्राचीन वैदिक प्रणालियों में मौजूद दिव्य और तत्ववादी विचारों के गहरे उद्घाटन को दर्शाता है। यह भौतिक और अद्वैतीय दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो आत्मा को ब्रह्मांड से एकीकृत करता है और प्राचीन विचारों को समकालीन समझने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्म चीजों का सेवन करने से हमारी बोलने की क्षमता बेहतर होती है। भारतीय चिकित्सा का मानना है कि ज्यादा गाय का घी खाने से बोलने की कुशलता में सुधार होता है। आज भी भारत में बहुत से वक्ता और भाषणकर्ता राजनीतिक और धार्मिक विशेष रूप से गाय का घी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। अगर किसी वक्ता या गायक का गला बैठ जाता है तो उसे एक गिलास गर्म पानी में गाय का घी डालकर पीने की सलाह दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि 2 घंटे के भाषण के बाद मेरा शरीर सामान्य से थोड़ा गर्म हो जाता है। फिर कहते हैं कि नाक विकसित होती है और नाक से सुगंध आती है। सुगंध से वायु का अनुभव होता है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं तो वाचिक अंग प्राप्त करने के बाद उसकी नाक विकसित होती है। इस क्रम का उल्लेख गर्भ में भ्रूण के विकास के क्रम से मिलता जुलता है, जिसे पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान ने बताया है। पहले नाक यानी कि सुगंध का अंग उभरता है, फिर सुगंध की इंद्रिय विकसित होती है और इसका संबंध वायु तत्व से होता है। हम जानते हैं कि बिना हवा के गंध नहीं पहुंच सकती। एक सील की हुई बोतल में रखे इत्र की गंध हमें महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि हवा के बिना कोई संपर्क नहीं हो सकता। इस तरह नाक केवल तभी सुगंध का अनुभव कर सकती है जब हवा का सहारा हो। फिर आंखें उभरती हैं और आंखों से दृष्टि उत्पन्न होती है। दृष्टि का संबंध सूर्य से है। जब मानव विकसित होता है तो पहले मुंह और नाक बनते हैं और फिर आंखें। आंखें उभरती हैं और दृष्टि की शक्ति धीरे धीरे आंखों में विकसित होती है। यह शक्ति सूर्य से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि बिना प्रकाश के दृष्टि काम नहीं करती। अंधेरे में हम सभी कुछ भी नहीं देख सकते, केवल कुछ जानवर ही इस नियम के अपवाद हैं। हम जानते हैं कि सूर्य सभी प्रकाश का स्रोत है और आदित्य शब्द को संस्कृत में सूर्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए ब्रह्मांडीय आंख से कहना कि सूर्य निकला है वेदों की भाषा में सही वक्तव्य है। अगर सूर्य वहां ना होता तो रंग और रूप से आंखों की वस्तुओं को प्रकाशित करने में हम सब में से कोई भी आनंद नहीं ले सकता था। हम शायद एक अंधेरे विश्व में रह रहे होते, जिसमें हम नाक के 2 अर्थहीन खुलियों के समान रखे गए होते। उसके उद्देश्य के बारे में हैरानी में शायद हम जी रहे होते हैं। जब ऋषियों ने कहा कि आंखें आदित्य देवता द्वारा अधिष्ठित होती हैं, तब वे बस ये निर्विवाद वैज्ञानिक तथ्य घोषित कर रहे हैं। वेदों में कहा गया है कि प्रारंभ में विराट पुरुष के नेत्रों के बाद कर्ण यानी कान उत्पन्न हुए।
कर्णों से